गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी भारतीय महिला की कहानी लेकर के आई हूँ जिसमें आप लोगों को एक ऐसी महिला की जर्नी देखने के लिए मिलेगी जो हमारी भारत में रहने वाली आदि महिलाओं के साथ में हमेशा ऐसे ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने सही कहा है। आज आप लोगों को एक ऐसी अनाथ लड़की की कहानी लेकर कर आई हूँ जो जिसने बिन माँ बाप के कितना बड़ा संघर्ष किया, पर उसने कभी आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं खोया। तो आज आप मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आप लोगों को काफ़ी ऐसी महिलाओं की कहानी सुन कर के और मोटिवेट होने का आज आपको मेरी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ। ये दिल्ली के गुड़गांव में रहने वाली पलक की कहानी है। बिल्कुल जर्नी उसने किस तरीके से इतना कुछ सहा और फिर भी उसने दुनिया में बिल्कुल भी हार नहीं मानी। जी हाँ, ये पलक रहने वाले गुड़गांव की है। इसकी कहानी इस तरीके से है, इनकी लाइफ जर्नी की। ये बिल्कुल जो छोटी थी, ये तो इनका जन्म बिल्कुल अनाथालय में इनके माँ बाप होते ही खत्म हो गए। इनके पिताजी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, पर इसकी माँ इनको जन्म दे कर के ही खत्म हो चुकी थी। तो इनका जो पोषण हुआ, भरण पोषण, वो अनाथालय में ही हुआ। पर अनाथालय में भी ये इतने खुशकिस्मत थी कि इसको छोटी सी उम्र में ही किसी ने गोद ले लिया था। जी हाँ, बिल्कुल इनको गोद ले लिया। और ये एक ऐसे परिवार में गई जिसको आप ना तो ज़्यादा अमीर कह सकते हैं और ना ही गरीब कह सकते हैं, बिल्कुल मिडल परिवार के अंदर। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने इनको, पलक जी को, गोद लिया। कुछ टाइम तक तो उसको इतना अच्छे तरीके से पालन पोषण किया, पर कुछ टाइम बाद में जब पलक की जो माँ थी, जो आप बोल सकते हैं गोद ली हुई माँ थी, इन्होंने इनको इनके जब औलाद हुई खुद की, क्योंकि जब पलक इनके घर में गई तो कुछ टाइम बाद में ही इनके इनकी माँ थी, वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और फिर उनके कुछ समय बाद में जब बेटी पैदा हुई तो उनका वो ध्यान बिल्कुल पलक की तरफ से हट गया था। जी हाँ, बिल्कुल पहले जैसा पलक की माँ पलक को प्यार बिल्कुल भी नहीं करती थी। और जैसे-जैसे पलक बड़ी होती गई, जैसे 10-11 साल की होती गई, तो पलक की माँ उसको इस तरीके से काम कराने लगी थी, जैसे कोई नौकरानियों को काम करवाते हैं, उस तरीके से पलक को काम करवाने लगी थी। धीरे-धीरे पलक को ऐसे लगने लगा था कि क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे सगे माँ-बाप नहीं हैं, पर पलक को जब धीरे-धीरे एहसास होने लगा कि किस तरीके से उससे भेदभाव किया जाता है, किस तरीके से उसकी बहन पैदा होने के बाद में उसको बिल्कुल एक नौकरानी की तरह उसके साथ में पेश हो किया जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा ज़िंदगी से हार मानने लगी थी। और 11-12 साल की उम्र में ही उसको पूरा घर का काम करा दिया जाता था। बिल्कुल वो 11-12 साल की उम्र में ही घर का पूरा रोटी, सब्जी काम पूरा कराया जाता, यहाँ तक कि पलक के ऊपर हाथ भी उठाया जाता था। जब पलक 14 साल की हुई तो उसका ये सहन करने की शक्ति बिल्कुल ही टूट चुकी थी और वो वहाँ से भाग गई। जी हाँ, बिल्कुल वो वहाँ से चली गई। वो वहाँ से निकल ही गई और वो बाहर गई। बाहर जाकर के जो इसकी फ्रेंड थी, वो फ्रेंड बहुत ही अच्छी थी। उस न फ्रेंड ने अपने मम्मी-पापा से बात करके पलक को कहीं पे किराए पे मकान दिलवाया। और पलक ये थी कि पलक शुरू से ही इंटेलिजेंट थी। उसका दिमाग कपड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चलता था कि कपड़े की किस तरीके से सिलाई वगैरह करी जाए। ये उसमें वो घर में रह के 14 साल की रह कर के भी उसका दिमाग इतना वो हुआ, तो पलक ने धीरे-धीरे 14 साल की उम्र में ही कुछ इस तरीके से कमाने लगी थी। एक क्योंकि पलक की जो फ्रेंड थी उसने बहुत उसका सहारा दिया। 1-2 महीने तक उस पलक की जो फ्रेंड थी, उन्होंने ही उनका किराया मकान का, जहाँ से उसने किराया लिया मकान से, उसका किराया वगैरह भरा, उसका सामान का राशन डलवाया, क्योंकि बहुत अच्छी फ्रेंड थी उसकी वो। तो इस तरीके से पलक दूसरों के घरों में काम करने भी जाया करती थी और वो घर पे रह कर के सिलाई का काम भी करा करती। पर उसे शुरू से ही जो साड़ी डिज़ाइन करने का नहीं होता है, उसको शुरू से वो शौक था। पर पलक अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहती थी। पलक ने कैसे भी करके 10वीं फिर 12वीं करी। 12वीं के बाद में उसने बीए, बीकॉम वगैरह उसने खुद के बलबूते पे ये काम किया और धीरे-धीरे वो इस तरीके से ही कमाती थी। लोगों को घर में काम करने भी जाती
करती थी और फिर वो सिलाई भी करती थी। पर एक दिन उसने एक साड़ी डिज़ाइन करके बनवाई थी। जी हाँ, उसने एक साड़ी डिज़ाइन करके बनवाई थी और वो साड़ी उसने पहन कर के इंस्टा पे डाली थी। तब उन्होंने इंस्टा पे डाली तो एक जो मतलब थी, उन्होंने इंस्टा पे उनको मैसेज किया कि ऐसी की ऐसी सेम टू सेम साड़ी हम लोगों को चाहिए। तब पलक ने वही साड़ी वापस से ऐसे मतलब को पार्सल कोरियर वगैरह लगा लूगू करके उसको दिया। उससे उन्होंने बेनिफिट काफ़ी अच्छा कमाया। तब उन्होंने अपना दिमाग सर लगाया कि क्यों ना मैं मतलब साड़ी वगैरह जो भी कुर्ते वगैरह होते हैं इनको डिज़ाइन करके इनको मैं सेल किया करूँ। पर उस टाइम कोरोना लग चुका था, कोरोना आ चुका था। तो वो इस तरीके से ही तैयार-वैयार होकर के किसी फंक्शन में भी जाती है, तो वहाँ पे उसके जो फ्रेंड सर्किल होता है, क्योंकि एक जो दूर की जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसको ऐसे बोलती है कि यार तुझे शादी कर लेनी चाहिए, तेरे घर बसा लेना चाहिए, ऐसा एक लड़का, ऐसा एक परिवार हमारे घर में मेरी हमारी नज़र में है। तो पलक सोचती है कि हाँ, अब उम्र हो भी चुकी है, तो उसने एक मतलब अच्छे परिवार में उसकी शादी हो जाती है। बिल्कुल एक-दूसरे को देख कर के ही पसंद किया जाता है और वो शादी कर लेती है। पर ये होता है कि बिन माँ-बाप की जो लड़की है, ठीक है, अगर इसके साथ कुछ करेंगे तो उसको आगे-पीछे खेलने वाला भी कोई नहीं है। तब पलक के साल या 2 साल तो बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं। पर ये होता है कि पलक के जो नसीब में दुःख होता है, वो दुःख ना तो उसके माँ-बाप के घर में उसका कम हुआ और ना ही उसके शादी के बाद में। पलक के साल 2 साल बाद में पता चलने लगे धीरे-धीरे घर में उसको टॉर्चर किया जाता था, क्योंकि वो कलर की थोड़ी सांवली थी, उसको टॉर्चर किया जाता था कि तू है ना बिल्कुल ऐसे काली भैंस की जैसे लगती है, यूँ लगती है। और उसका पति खड़ा-खड़ा बस सुना ही जाता था, सुनता था, कुछ भी नहीं कहता था। जब वो अपने पति को ऐसे बोलती थी कि आप क्यों कुछ नहीं कहते हो, जब मुझे मेरे देवर, जेठ और मुझे सब कुछ इस तरीके से टॉर्चर करते हैं, मैं इस घर की नौकरानी थोड़ी हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ। तो उसका पति उसके ऊपर ही हाथ उठाता था और इतना मारा-पीटी पर आ चुका था उसका हस्बैंड पलक के ऊपर कि एक दिन पलक इतनी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी कि एक दिन उसने पंखे पे लटक कर के जान देने की सोची। उसने सब कुछ तैयारी भी कर ली, पर फिर उसके पता नहीं कैसे दिमाग में ऐसा थॉट आया कि नहीं, मुझे जान दे कर के मारना नहीं है, क्योंकि मुझे जन्म देने वाले मेरे भगवान ने मुझे जन्म दिया और मुझे आगे बहुत कुछ करना है। पलक का जो ससुराल था वो किराए के मकान में ही रहती थी। पर एक दिन ऐसा होता है कि पलक को पता ही नहीं चलता और उसके ससुराल वाले और उसका पति अचानक ही उसको छोड़ कर के वहाँ से चले जाते हैं तो वो बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती है। और फिर वो इतनी डिप्रेशन में आती है कि इधर से मकान मालिक उससे 6 महीने का भाड़ा माँगते हैं। अब वो क्या करे? वो कहाँ से किराए पे दे? वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है और उसके हस्बैंड और ससुराल वाले उसको छोड़ कर के वहाँ से चले जाते हैं। पता ही नहीं चलता है, वो बहुत कोशिश करती है पर पता ही नहीं चलता उनका। तो फिर वो सोचती है कि कि रहने दो, वैसे भी वो उसको मारते थे, पीटते थे, वो वैसे भी बहुत अत्याचार का शिकार हो चुकी थी। फिर उसकी फ्रेंड वापस उसकी मदद करती है और फिर उस कोरोना के काल में ही उसको वापस आइडिया आता है कि क्यों ना मैं साड़ी का काम, जो डिज़ाइन का काम है, वो वापस से स्टार्ट कर दूँ और वो वही काम करती है। वो वापस से वही काम अपना स्टार्ट कर देती है। वो घर पे रह कर के कोरोना के टाइम मतलब डिज़ाइन करती है और वो मतलब चुपके-चुपके से साड़ियों का वो लाना करना, उनको करना और उनको कोरियर लगा कर के इंस्टा पर इन पर डालना। उसका उस टाइम मतलब साड़ियों का मार्केट इतना अच्छा चल चुका था ऑनलाइन कि वो घर पे ऑनलाइन ही इतना कमा चुकी थी कि उसने किराए का रेंट जो होता है ना, उसने वो भी चुका दिया और उसकी मतलब आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगी। तब उसके दिमाग में आया कि अब मैं घर बैठे ऑनलाइन का वर्क करूँगी, ऑनलाइन का काम करूँगी और वो धीरे-धीरे डिज़ाइन करने लगी। फिर वो उसने साड़ी डिज़ाइन करने लगी। फिर थोड़े टाइम बाद में जो घर में जो डेकोरेट होते हैं ना, जैसे बल्ब वगैरह जो भी चीज़ें, वो डेकोरेट के जो चीज़ें हैं वो घर पे लाया करती थी चुपे-चुपे और घर पे ही वो उनको डेकोरेट करके बना करके और इंस्टा पे मतलब डाला करती थी। तो उसके वहाँ से ऑर्डर आने लगे और फिर उसके बाद में जैसे ही कोरोना खत्म हुआ तो उसने वहीं रेंट वाले मकान में एक ऐसी तरीके की शॉप बनाई जहाँ पे उसने अपना बुटीक खोला। पहले उसने अपना साड़ी का बुटीक खोला और एक साइड में उसने जो वो डेकोरेट करती थी, जैसे वो पेंटिंग बनाना, किसी कपड़े की किस तरीके से डेकोरेट करके चीज़ें बनाना, इस तरीके से वो करने लगी और उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया। और वो दोनों चीज़ें उसको इतनी अच्छी तरीके से चलने लगी कि मतलब ऑनलाइन से भी उसको मतलब फ़ायदा होने लगा, तो उसको ऐसे भी फ़ायदा होने लगा
उसने सोचा कि भगवान ने मेरा साथ दिया, पर उसके जो उसकी मेहनत थी सबसे बड़ी, उसने उसका साथ दिया। क्योंकि एक आप सोचिए कि अगर कोई जिसके माँ-बाप नहीं हो और फिर उसको ऐसे गोद लिया जाए और उसके साथ फिर इस तरीके से अत्याचार किया जाए, फिर चलो कोई नहीं, शादी के बाद में भी उसको ऐसे मारा-पीटा जाए, ऐसा अत्याचार किया, तो वो महिला क्या करेगी? वो डिप्रेशन का शिकार होकर के कुछ ना कुछ अपने साथ में गलत कर लेगी, या फिर वो मरने का सोचेगी, या फिर वो अत्याचार सहती रहेगी पूरे ज़िंदगी भर। पर इसने हौसला नहीं हारा। घर बैठे उस टाइम कोरोना के टाइम आप जानते हो काम करना कितना मुश्किल था, पर इसने ये चीज़ें करी, डिज़ाइन का काम स्टार्ट किया, और आज इसने बाकायदा, जो पलक जी है, इन्होंने बिल्कुल अपनी खुद की शॉप लेकर के आज इन्होंने 2-2 शॉपें खोली है, और आर्थिक स्थिति से भी बहुत अच्छी है। इसने पहले वाले पति को भी कैसे करके तलाक दे ही दिया, और ये अपनी आज इतनी बड़ी मतलब पहचान बनाई है इन्होंने, कि खुद खुद के बलबूते पे इन्होंने मकान बना लिया, दुकानें बना ली, और आज भी वो एक बिजनेस वूमेन कहलाती है। तो आप लोगों को मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रही थी कि किसी के पहली बात तो आप अत्याचार सहो मत किसी का, ठीक है ना? उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ सही, क्योंकि एक बार अगर हाथ उठ जाता है, मारा-पीटी हो जाती है, तो वो कभी नहीं रुकती है, वो 100% ज़िंदगी भर ऐसे ही चलेगी। और पहली बात, आपको कभी ऐसी कोई चीज़ सोचनी नहीं है कि मुझे मर जाना चाहिए या ये कर जाना, नहीं। अगर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें होती है करने की जो हम लोग कर सकते हैं। सिर्फ़ हमको प्रयास करने की ज़रूरत होती है, हमें आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। अपनी तरफ झाँक कर के देखना चाहिए कि हम मुझे क्या आता है, मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हूँ। ये हौसला महिला को देखना चाहिए। जब तक महिला ये नहीं देखेगी ना, तो वो इन अत्याचारों के खिलाफ वो आगे बढ़ती मतलब सहती रहेगी, और ये चीज़ें उसकी आगे बढ़ती जाएगी। तो डिमोटिवेट होने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में हर एक महिला को यही बताती हूँ कि डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पलक ऐसा सोचती तो कब की ही पंखे पर लटक के खुद आत्महत्या कर चुकी होती और ज़िंदगी से जा चुकी होती। पर नहीं, इसने हिम्मत नहीं हारी, इसने हिम्मत रखी है। जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने हिम्मत रखी, और इन्होंने उस चीज़ को करके दिखाया जो एक बिना सपोर्ट के, एक उनकी फ्रेंड थी जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पर बिन माँ-बाप के, बिना किसी के सपोर्ट के आज वो बिज़नेस वूमेन कहलाती है। जी हाँ, ये आप लोगों को बहुत मतलब आजकल की लेडीज़ों में देखने के लिए मिलेगा। पर काफ़ी ऐसी लेडीज़ हो जाती है जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हताश हो जाती है, निराश हो जाती है, और कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में गलत करके बैठे जाती है। बिल्कुल नहीं, बस अपने दिमाग की गति को दौड़ाने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। एक बात बताइए, महिला क्या हर किसी के ऊपर ही मतलब वो है भरोसे, हर किसी के ऊपर ही मतलब वो आधारित है कि ये हमें कमा के देंगे, ये हमें वो करके देंगे, जभी हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। नहीं, महिला भी बहुत कुछ कर सकती है, भारतीय महिला बहुत कुछ कर सकती है। भारतीय महिला छोड़ो, मैं तो बोलती हूँ दुनिया की कोई सी भी महिला है बहुत कुछ कर सकती है, पर उसको अपने जीवन में हार बिल्कुल भी नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं मानना है। और आजकल के समय में तो इतने काम है, इतने सब कुछ है, बस एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है हम लोगों को। हाँ, जो महिला है उनको सिर्फ़ एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब वो धीरे-धीरे, जब उनको खुद को एक-एक सीढ़ियाँ चढ़ती जाएगी ना, तो उनको खुद का आत्म लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो आगे ज़िंदगी में उसको रोकने से के लिए कोई भी नहीं रहेगा। वो आगे बढ़ती जाएगी, देखिए उसकी पहचान बन जाएगी। तो कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसे ही बढ़ जाएगा जिस दिन उनकी पहचान बन जाएगी। तो बस मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहती थी। बाकी आप लोगों को मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, किसी की जर्नी, किसी की सच्ची जर्नी लेके के, ताकि मेरी जो भारतीय महिला है, वो इन वीडियो को सुन के, इन चीज़ों को सुन के मोटिवेट हो। डिमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ना गलत सहो, ना किसी के साथ गलत करो, और ना गलत होने दो। बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ हर एक भारतीय महिला को, हर एक भारतीय नागरिक को। तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ मेरे वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में, कुछ न्यू किसी की महिला की जर्नी लेके, किसी का संघर्ष लेके फिर आप लोगों के सामने आती हूँ। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।